अपनी पॉलिसी के पार्ट 2 में मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा सुखनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पार्ट पहले में देखा हुआ था LIC की शेड्यूल को, जिसमें कि आपने जाना था क्या क्या उसमें होता है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका समय सोड, आपका डबल इंश्योरेंस रहेगा अथवा नहीं रहेगा इत्यादि। अब हम जानेंगे पार्ट 2 में, जिसमें कि LIC पॉलिसी समाहित अगले में 5 भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। भाग हम जैसे ही 2 देखेंगे या भाग बी को हम जब देख रहे होंगे पार्ट 2, तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। इसमें लगभग आपको 67 डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, जिसमें कि बीमाकर्ता के क्या अर्थ होंगे, बीमा धारक किसे कहा जाएगा, आपकी पॉलिसी यदि पार्टिसिपेटिंग मोड में है तो कितने प्रकार का आपको बोनस मिलने वाला है, आपकी नॉमिनी का क्या आशय होगा इत्यादि सभी प्रकार की परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। प्रीमियम्स के क्या अर्थ होंगे, जो भी आपकी पॉलिसी से संबंधित टर्म है उनकी सारी परिभाषिक शब्दावली आपको पार्ट 2 में देखने को मिलती है। तो ये आपकी पॉलिसी में समाहित है, पढ़ें आपकी अपनी पॉलिसी में। पार्ट जब हम 3 को देखते हैं, पार्ट 3 में आपको विभिन्न प्रकार के राइडर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी पॉलिसी में मेंशन होती हैं। उनकी परिभाषाएं आप पढ़ें, हाँ, और ये जाने क्या भी ये चीजें आपकी पॉलिसी में है कि नहीं है। आपको पॉलिसी में बेसिकली 4 प्रकार की राइडर देखने को मिलती हैं। पहले इनकी संख्या 5 थी, लेकिन बाद में क्रिटिकल इलनेस राइडर को LIC से हटा दिया गया है। तो अभी की पॉलिसियों में आपको 4 प्रकार के राइडर मिलते हैं। ये बेस पॉलिसी में शामिल नहीं होते, इनको आपको एडिशनली जुड़वाना होता है अपनी पॉलिसी में, और इनकी आपको कॉस्ट भी यानी कीमत आप अदा करते हैं, बहुत सी कम रेट पर आपको देखने को मिलती है। पहला जो राइडर होता है उसको कहते हैं हम AB यानी कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होगा, यदि आप AB राइडर ले चुके होते हैं तो आपको यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, बीमित व्यक्ति की, तो उस दशा में उसको एक्सीडेंट का भी पैसा दिया जाएगा, और ये राशि आपके जो बेसिक समय सोड यानी जो बीमा धन रहा होगा उतने के बराबर होगी, उससे ज्यादा कि आप इसको नहीं चुन सकते। हाँ, ये अलग बात है कि इसको आप कम ले सकते हैं। तो आप जाने कि आपकी पॉलिसी में वो राशि कम तो नहीं है या शामिल ही नहीं है। ये सवाल यदि आपके मन में तो आपकी पॉलिसी पढ़ें। अगला महत्वपूर्ण राइडर आता है ADDB राइडर। ADDB से मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ एवं डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसका क्या मायने होते हैं, यदि आपको एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो डबल पैसा तो आपको मिलेगा ही। यदि एक एक्सीडेंट ऐसा घटा जिसमें आपकी मृत्यु नहीं होती और जीवित बचते हैं, लेकिन इंजरी इतनी हो जाती है, आप इतने जख्मी हो जाते हैं कि आगे काम करने की दशा में नहीं होते, यानी कि आप परमानेंट विकलांग हो जाते हैं, उस दशा में आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, जिसके तहत अगले 10 वर्ष तक आपको आपके समय शॉर्ट का यानी कि जितना आपने बीमा धन ले रखा 2 लाख, 5 लाख, 10,000, उसका आपको 10% मिलेगा। यदि उदाहरण के रूप में देखें, आपने यदि 10 लाख रुपए का बीमा ले रखा है तो आपको ADDB राइडर के तहत 1 लाख रुपए की राशि अगले 10 वर्ष तक मिलेगी। ये तो मिलेगी ही, साथ में आप जो प्रीमियम दे रहे होंगे वो भी वेव हो जाएंगे, आपसे कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं करा जाएगा। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण राइडर है, और ये भी आप जरूर देखें कि आपकी पॉलिसी में शामिल है। अगला राइडर है टर्म राइडर। TR से मतलब होता है टर्म राइडर, और ये इतना महत्वपूर्ण राइडर है कि आपकी पॉलिसी में जो बीमा धन है उसको डबल कर देता है, यानी कि ट्रिपल बेनिफिट यदि आपको अपनी पॉलिसी में चाहिए तो टर्म राइडर जरूर शामिल होना चाहिए। ये भी आप देखें अपनी पॉलिसी में क्या ये शामिल है अथवा नहीं है। यदि इसके ये ऐसे काम करेगा, यदि व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है तो जो बीमा धन है उसका डबल पैसा इनको मिलेगा। यदि 1 लाख रुपए बीमा धन था तो आपको सामान्य मृत्यु पर ही 2 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है, और घटना यदि एक्सीडेंट के थ्रू होगी तो AB का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, उसके तहत आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि टर्म राइडर लेने के बहुत से फायदे होते हैं। PWB राइडर अमूमन बच्चों की पॉलिसी में देखने को मिलता है, और इतना बेनिफिट राइडर है कि ये ज्वाइंट पॉलिसी बनाता है बच्चों के साथ आपकी पॉलिसी को। होता क्या है इसके तहत, जैसे कि आपने आपके बच्चे के नाम पर पॉलिसी ली तो बच्चा तो बीमित व्यक्ति रहेगा, आपका मात्र उसके प्रस्ताविक है। और एक और चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि बच्चा 18 वर्ष तक कोई भी काम नहीं करता, लिहाजा वो कमाएगा भी नहीं, और कमाएगा नहीं तो बीमा की किस्त कहां से भरेगा। तो यदि आपने अपनी बच्चों की पॉलिसी में PWB राइडर चुन रखा है तो उसके तहत आपकी
आपके साथ कुछ घटना घट जाती है तो आपकी जो किस्तों की जिम्मेदारी भरने की जिम्मेदारी है वो आपकी संस्था LIC उठा लेती है। यानी कि आपके बेटे को एक भी रुपए की किस्त अदा नहीं करनी है और इसके तहत जो मिलने वाले लाभ जो कि आपको प्रीमियम भरने के बाद मिलने थे वो निःशुल्क ही मिलते रहेंगे। कितना महत्वपूर्ण राइडर है। और जाने क्या ये आपके बेटे की पॉलिसी अथवा बेटी की पॉलिसी में शामिल है। तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 को जब हम देखेंगे तो इसमें आपको सेटलमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है। अमूमन लोग इसको छोड़ देते हैं, ना ही बीमा समझाने वाला आपको समझाता है। इतना महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये आपको 2 रूपों में देखने को मिलता है। जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी, क्या आप उसका पैसा सेटलमेंट के रूप में लेना चाहेंगे। इसके तहत आपको 3 टर्में देखने को मिलेंगी। 5 वर्ष का ले सकते हैं, 10 वर्ष का ले सकते हैं, 15 वर्ष का ले सकते हैं। आपको LIC से पैसा 2 ही दशाओं में मिलेगा, या तो पॉलिसी पूरी हुई हो या कोई घटना कैजुअलिटी आपके साथ घटी हो। यदि घटना घटेगी तो आप आपका जो डेथ बेनिफिट है उसको भी टुकड़ों में यानी सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकेंगे, जो कि आपकी फैमिली में साल दर साल आते रहेगा आपके चुने ऑप्शन से। और हाँ, इतना ही नहीं है, जितना पैसा आपको मैच्योरिटी अथवा क्लेम पर मिलने वाला था उससे कई गुना राशि आपको सेटलमेंट ऑप्शन के तहत मिलती है। तो देखें क्या आपकी पॉलिसी में भी ये सेटलमेंट ऑप्शन शामिल है, और यदि आप इसे शामिल कराना चाहते हो तो क्या आपको करना होगा बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट 5 में। आप देखेंगे असाइनमेंट और नॉमिनेशन। असाइनमेंट कैसे होता है, क्या क्या उसकी प्रोसीजर रहेगी, इसका जिक्र इसमें करा गया है। नॉमिनेशन आप करवाते हैं जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं उस समय होता है। असाइनमेंट की मैं भूमिका बता दूं आपको। नॉमिनेशन और असाइनमेंट में बेसिकली ज्यादा अंतर नहीं है। जब भी आप लोन लेते हैं कोई भी, उस दशा में आप असाइनमेंट कर देते हैं अपनी पॉलिसी का, यानी कि आपका जो टाइटल है वो भी जिसके प्रति आपने असाइनमेंट कर रखा है असाइनर के लिए चला जाता है। इसी पार्ट में आपको सुसाइड क्लॉज देखने को मिलता है। बहुत से लोगों की मंशा होती है कि हम बीमा कंपनी को चीट करें और अपने नाम पर एक अच्छा खासा बीमा लेकर वो लोग सुसाइड को अंजाम दे देते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। उस दशा में होता क्या है कि सुसाइड क्लॉज आ जाने के कारण वो लोग मूर्ख होते हैं, ये नहीं जानते कि हमें तो कोई क्लेम मिलना ही नहीं है, क्योंकि सुसाइड क्लॉज ही क्लियर करता है कि यदि बीमा लेने के 1 वर्ष के अंदर आप सुसाइड कर लेते हैं तो आपको कुछ भी राशि अदा नहीं करी जाएगी। यानी कि जब भी सुसाइड क्लॉज आपका पॉलिसी लेने के 1 वर्ष तक लागू रहता है, यदि 1 वर्ष बाद कोई कैजुअलिटी होती है चाहे वो आत्महत्या हो तब भी आपको क्लेम मिला जाएगा। यानी कि ये सब आपको देखने को मिलेगा आपकी पॉलिसी के पार्ट 5 में। जैसे ही आप पार्ट 6 को देखेंगे तो इसमें आपको 3 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 45, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और शिकायत निवारण इत्यादि की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 45 ये इतनी महत्वपूर्ण धारा है जो आपके क्लेम को अर्ली अथवा नॉन अर्ली साबित करती है। आर्टिकल 38 के तहत आप अपनी पॉलिसी का असाइनमेंट करते हैं और आर्टिकल 39 के तहत आप अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन करते हैं। तो यानी कि वैधानिक प्रावधान जो आपकी पॉलिसी में शामिल होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक आपने देखा आपकी LIC पॉलिसी में कहां पर क्या लिखा होता है। अब हम आगे जानेंगे आपकी बंद पॉलिसी को चालू कैसे करना है, चालू नहीं करना तो उसका क्या आपको उसके पैसा आप ले सकते हैं और इत्यादि। फिर हम बीमा के विभिन्न प्रकार के प्लान जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।